नमस्कार, द स्वतंत्र के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए विशेष मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र के इस कार्यक्रम में। पहली बार हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नमस्कार। भाटी जी, सबसे पहला सवाल मैं आज आपसे यही पूछना चाहूंगा। आज अलविदा की आखिर आज जुम्मा है, और जिस तरीके का तनाव आज देखा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है, इस तरीके का तनाव मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। और करीब 50 साल की उम्र मेरी हो रही है, आपने भी शायद अपने जीवन में हर साल तनाव जो बढ़ता जा रहा है ये नहीं देखा होगा। क्या कारण समझते हैं? सबसे पहले तो सभी मुस्लिम भाइयों को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद की भी मुबारकबाद। ईद भी एक दो दिन बाद है। तो देखिए, जो आपने सवाल किया विक्रांत जी, हम भी बचपन में देखते थे। हमारे गांव के आसपास दो तीन मुस्लिमों के गांव हैं और एक सिकंदराबाद कस्बा पड़ता है, वहां के भी बहुत व्यापारी आते थे। तो जी। अक्सर मुस्लिम व्यापारी कोई तेल बेचने के लिए, कोई कुछ इस तरह के, कोई भैंस खरीदने के लिए, इस तरह से व्यापारी आते थे गांव में। तो वो नमाज के टाइम पे वो कहते थे जी हमें नमाज पढ़नी है। तो बड़े प्रेम पूर्वक और बड़े सम्मान पूर्वक कोई भी आदमी अपने घर में जगह दे देता था कि आओ जी आप नमाज, उन्हें कपड़े भी देते थे, पानी भी देते थे। और बड़े खुश होते थे। हम तो छोटे छोटे, जब हम बचपन में थे तब की मैं बात बता रहा हूँ। और हम लोगों जी। में बड़ा चाव सा होता था कि देखो वो भाई नमाज पढ़ रहे हैं। सड़कों पे हमने अक्सर देखे हैं, बाजारों में अक्सर देखे हैं, कहीं दुकानों के सामने कहीं भी टाइम हो जाए, जो नमाजी होते हैं, जिन जो अपने वक्त के पाबंद होते हैं, वो इजाजत लेके कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे। और कभी किसी को परेशानी नहीं हुई, और न कोई लोग इससे ईर्ष्या मानते थे, न नफरत मानते थे। देख के खुश होते थे, भाई ठीक है, अपने धर्म के प्रति पाबंद है। और धार्मिक व्यक्तियों से लोगों को स्नेह होता है, चाहे किसी भी धर्म के हों। बिल्कुल। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी यही भावना थी। मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा जो आपने सवाल पूछा है कि तिलकधारी या साधु वेशधारी या पूजा पाठ वाले लोगों को, जिनके गले में माला हो, हाथ में कलावा हो, देख के आदमी को एक आश्वस्ति सी होती थी कि ये अच्छा आदमी है, ये भला आदमी होगा, चरित्रवान आदमी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपने वोट के लालच में अब ऐसा माहौल बना दिया है कि एक दूसरे धर्म के लोगों को देख के लोग डरने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। बताओ, नमाज पढ़ने से लोगों को रोका जा रहा है, पार्क में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, सड़क पे। जब अब देखिए, मैं एक और उदाहरण आपको दूं। दादरी हमारा कस्बा पड़ता है। जी। मैं हर ईदगाह पे, उस पे सॉरी, ईद के अवसर पे ईदगाह पे जाता हूँ। हम वहाँ बहुत, और सभी पार्टियों के लोग आते हैं, उनमें कई बीजेपी के लोग भी होते थे, अब नहीं होते। बीजेपी के कई लोग होते थे, लेकिन अब नहीं होते। अब पिछले 4 5 6 साल से वो नहीं आते हैं। कांग्रेस के साथी भी, हम भी, लोकदल वाले भी, सब बहु बीएसपी के लोग भी, और प्रशासन के लोग होते हैं, सीओ, कोतवाल, नगर पालिका के ईओ, एसडीएम वहां बैठते हैं। टेंट लगाता है प्रशासन, प्रशासन की ओर से टेंट लगता था। और नमाज पढ़ते थे लोग। और ईदगाह पे कई बार ज्यादा नमाजी हो जाते थे तो बाहर रास्ते तक जो है वो कपड़ा बिछा के, वहां मुसल्ला बोलते हैं, तो नमाज पढ़ते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन योगी जी की बनी है, ये हालत कर दी है कि एक तो वो टेंट में कुर्सी डालनी बंद कर दी है, कुर्सी नहीं डालते। और वो अगर नमाजी, दो नमाजी भी उससे बाहर हो जाए तो उन्हें उन्हें धमका के भगाते हैं वहां से पुलिस वाले, बहुत बेइज्जत करके। ये नहीं एक तो प्यार से कह दें कि भाई यहाँ देखो रास्ते में नहीं पढ़ोगे, आप कहीं दूर, धमका के बेइज्जत करके उन्हें भगाते हैं। वो बेचारे अपना मुसल्ला उठा के भागते हैं दूसरी मस्जिद की तरफ। तो ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं जो कि बहुत ही खराब है, इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसमें अभी आपने मुसलमानों को कम नुकसान, देश का जी। ज्यादा नुकसान। जी अभी आपने कहा कि आप लोग बड़े खुश होते थे, जगह भी दे देते थे, और कहीं भी नमाज हो जाती थी। अब तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, पहले सड़कों पे कहा गया, जबकि ईद साल में 2 बार आती है, तो सड़कों पर कहा गया कि आप नहीं पढ़ेंगे। चलिए, कानून का पालन होना चाहिए सबके लिए, लेकिन वो होना चाहिए हर धर्म के लिए होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि आप छतों पर भी नहीं पढ़ेंगे। तो अब तो स्थिति बहुत खराब है। और दूसरा, आपने अफसरों की जो बात की, तो संभल के आज मैं सुबह विजुअल देख रहा था, वहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि त्योहार कि आवे आने के दिन आ रहे हैं। वहां पे ऐसा लग रहा है कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है, पुलिस का मार्च चल रहा है। तो ये सब माहौल, इतना तनाव, वो भी त्योहारों के समय पर, ये बड़ा अजीब और खौफ वाला नहीं होता भाटी जी?
विक्रांत जी, आप देख रहे होंगे और आपको अजीब भी लग रहा होगा देख के कि वहाँ जो सीओ वो हैं सीओ हैं अनुज चौधरी, उनका हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ बयान आ जाता है। वो बिल्कुल एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी की तरह कर ही नहीं रहे हैं। इतनी बाइट तो नेताओं की भी नहीं चलती जितनी अनुज चौधरी की चलती है। उसे जबकि कोई अधिकार नहीं है मीडिया को बाइट देने का। मीडिया को बाइट दें तो जिले के कप्तान दें, जिले के डीएम दें, और वो जो जो सरकार की नीति होती है उसके उसके निर्धार उसके अनुसार बोलते हैं। लेकिन एक सीओ रोजाना बाइट दे रहे हैं, धार्मिक जुलूसों में शामिल हो रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उत्तेजना पूर्वक भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, एक धर्म को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं, धमकाने वाले। ये सीओ अनुज चौधरी हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर में ही, नोएडा में ही सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से सीओ हुए। मैंने इनका व्यवहार देखा है। ये पहलवान बहुत अच्छे रहे हैं, पहलवान के तौर पे मैं भी उनकी प्रशंसा करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे भी अच्छे हो सकते हैं, उनसे हमारी कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारी के तौर पे बिल्कुल ये बहुत ही मतलब फेल एक कह सकते हैं, असफल पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें देश के कानून, संविधान, नीति और पॉलिसी का कोई ज्ञान ही नहीं है। वो जिस तरह बोल रहे हैं और जिस तरह के बयान मुसलमानों को बात बात पे धमका रहे हैं कि जिसे नमाज अगर 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 ईद पे सिवैया खिलाओगे तो तुम्हें हमारी गुंजिया भी खानी पड़ेगी। अगर सड़क पे बाहर निकलोगे तो रंग तो डाला जाएगा, और रंग से दिक्कत है तो अपने घर में रहें। और सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे नहीं पढ़ सकते, मतलब इस तरह के बयान देने का सीओ को क्या अधिकार। ये जान पूछ के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि विकास के नाम पर और कार्यक्रमों के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान करके ही वोट मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर इस तरह के अधिकारी और छुटभइये नेता ये माहौल खराब कर रहे हैं। इससे बीजेपी को चुनाव में उम्मीद है कि लाभ मिलेगा, ध्रुवीकरण इशारे होगा पर तो लाभ मिलेगा। आप कह रहे हैं इशारे पर मुख्यमंत्री तो सीधा पीठ थपथपाते हैं कि उनके शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन भाव एकदम सही था, सही बात बोली है, पहलवान आदमी है, शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री खुद पीठ ठोक रहे हैं ऐसे अधिकारी की जिसकी निंदा होनी चाहिए समाज में इस तरह के बयान देने के लिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का जिस तरह की सोच रही है उससे भी पूरा देश परिचित है। मुख्यमंत्री तो इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ये तक कहते रहे हैं कि इन्होंने खुद एक सभा में भाषण में ये कहा था कि वो हमारी एक लड़की उठा के ले जाएंगे तो हम उनकी 10 लड़की उठा के लाएंगे, बल्कि 100 कही थी। और इनके स्टेज से एक दूसरे नेता ने, इनकी हिंदू युवानी के नेता ने एक इतना खराब बयान दिया था जो कब्र खोदने वाला दिया था, उसे मैं दोहरा ही नहीं सकता। वो इतना खराब बयान है। खराब चीजों को भूल के ही चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, उससे पुरानी बातों को क्रोध के उत्तेजना पैदा करने का कोई लाभ नहीं है। और मुख्यमंत्री का जो आचरण है, जो व्यवहार होता है, वो एएनआई के फोटोग्राफर्स, कैमरामैन से उन्होंने क्या कहा था वो भी पूरे देश ने सुना है। तो बिल्कुल। ये खुद को संत कहते हैं, संत तो छोड़ दीजिए, साधारण व्यक्ति के जैसा भी इनका व्यवहार नहीं रहता है। साधारण व्यक्ति से भी निचले स्तर का इनका व्यवहार रहता है। बात बात पर गुस्सा करते हैं, धमकी देते हैं, गर्मी निकाल देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, लाल टोपी वाले गुंडों को सुधार देंगे, और जो अपने विरोधी हैं उनको कहते हैं सुअर और गिद्ध, कि जो सुअर है उन्हें गंदगी दिखी, जो गिद्ध है उन्हें जो है वहां पे लाशें दिखी। तो इस तरह की भाषा जो व्यक्ति बोलता हो, अब ये दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ 14 मुकदमे थे, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, दंगा, इस तरह के गंभीर मुकदमे थे, वो उस व्यक्ति ने खुद वापस ले लिए। और ये व्यक्ति, जब इनकी सरकार नहीं थी तो केवल 151 में कार्रवाई हुई थी इनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 151 की कार्रवाई पे संसद में आंसुओं से रोए थे। ये चिल्ला चिल्ला के रोए थे, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, और वो वीडियो मौजूद है। तब तो पुलिस इतनी खराब लग रही थी ना, 151 में तो इनका धैर्य डूल गया था। और ये अपने विपक्षियों के खिलाफ कौन से मुकदमे नहीं कर रहे हैं। आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे इन्होंने करा दिए, जो सारे के सारे फर्जी हैं। घास चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, बकरी चोरी का मुकदमा, एक औरत की पांव से पायल निकालने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है। आजम खान जैसे शानदार नेता जो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार रहे हैं, जो पक्के देशभक्त रहे हैं, जो भाईचारे के समर्थक रहे हैं हमेशा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे करा देना, तो ये पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि सरकारें तो अदलती बदलती रहती हैं।
फिर आप कैसे झेल पाओगे जब आपकी सरकार नहीं रहेगी? ये इतने इतने आप इतने अपराध कर रहे हो, इतने पाप कमा रहे हो, इतनी बद्दुआएं लोगों की ले रहे हो। तो मुख्यमंत्री से तो यही उम्मीद की जा सकती थी कि वो सीओ की अनर्गल बयानबाजी का समर्थन ही करेंगे, क्योंकि वो तो उनसे भी ज्यादा उग्र बयान खुद देते रहे। एक चीज भट्टी जी मैं ये समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास। अब ईद के मौके पर सौगातें मोदी भी बंटवाई जा रही है उनकी तरफ से, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख वो भी ये कहते हैं कि हर जगह खुदाई नहीं की जा सकती, ये गलत है, सब जगह आपको नहीं करनी चाहिए। और नीचे इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साफ कहते ही हैं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम खुदाई करके सच्चाई सामने लाएंगे। तो ये विरोधाभास क्यों है टॉप लीडरशिप में और यहां पर जो जिनको एग्जीक्यूट करना है उनके बीच में? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, केवल धोखा देने का प्रयास है। देखिए, आरएसएस के बारे में कहा जाता रहा है कि रावण के 10 सिर थे, आरएसएस के 100 सिर हैं। आरएसएस के 100 लोगों को आगे रखती है। जब जैसा बयान दिलवाना होता है, एक आदमी से पक्ष में बयान दिलवा देगी, एक आदमी से विरोध में बयान दिलवा देगी। आरएसएस का कभी कोई स्टैंड क्लियर रहता नहीं है, आरएसएस का कोई सदस्यता रजिस्टर रहता नहीं है, आरएसएस चंदे का कोई हिसाब किताब रखती नहीं है, आरएसएस कभी किसी काम की जिम्मेदारी लेती नहीं है। कोई काम कोई दूसरा भी कर दे, उससे अगर लाभ हो रहा होगा तो आरएसएस उसका श्रेय ले लेगी। और अगर आरएसएस के लोग करेंगे, जैसे गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, तो आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया, गोडसे हमारा मेंबर ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई सदस्यता रजिस्टर होता नहीं। तो ये आज भी यही करते हैं। इनके 100 के 100 मुंह खुले खुले रहते हैं हमेशा, और ये उनसे जहर उगलते रहते हैं। कभी कभी बीच में अब इंद्रेश जी को जिम्मेदारी दे रखी है कि मुसलमानों को जोड़ो। एक तरफ तो मुसलमानों को ले कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, एक तरफ तो आरएसएस का स्पष्ट खुला ऐलान है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें मुसलमानों को कैसे आप जोड़ रहे हैं, और कैसे उनकी क्या जगह होगी उनकी जो है। कभी कह देते हैं कि हिंदू का मतलब तो जो भी भारत में रहते हैं सारे हिंदू हैं। फिर सारे हिंदू हैं तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर काहे बात का झगड़ा है? फिर कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। जब सारे हिंदू हैं तो किसके साथ अन्याय हो रहा है? पहले की सरकार है तुष्टिकरण करती नहीं, फिर तुष्टिकरण किसका किया अगर सारे हिंदू हैं तो इनके बयानों का देखिए, मैंने तो आरएसएस का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है। आरएसएस बिल्कुल एक मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदार संगठन है। और देश की आजादी की लड़ाई में तो आरएसएस का रोल गद्दारी का था ही था। अंग्रेजों के साथ रहे हमेशा, स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे, फिर उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर उन्हें सजा करवाते थे। जब कांग्रेस, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की फौज को छोड़ने का आह्वान कर रहे थे, तब ये अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहे थे। गोलवलकर जी और सावरकर जी गांव गांव में जाके मीटिंग कर रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। सावरकर को अंग्रेज 60 रुपए महीना किस बात का देते थे? और 60 रुपया उस समय देते थे जब प्राइमरी टीचर की सैलरी 15 रुपए होती थी महीने की। आज जी प्राइमरी टीचर की सैलरी 50,000 है, तो इसका मतलब वो आज के 2 लाख रुपए देते थे। प्राइमरी टीचर की सैलरी से 4 गुना देते थे। तो आज के समय के 2 लाख रुपए वो दे रहे थे सावरकर, किस बात के दे रहे थे? तो आरएसएस की किसी बात पे कभी कोई विश्वास किया नहीं जा सकता। ये हमेशा देशद्रोही संगठन रहा है, गद्दारों का संगठन रहा है। मैं एक तथ्य और आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, और मैं कई डिबेट में बोल के आया हूँ, और मैंने जी आरएसएस के लोगों को चुनौती दी है। 1947 से आज तक जितने लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, हमारे नक्शे बेचते हुए, हमारे फौज की जो डिटेल देते हुए, या कोई भी दूसरी तरह के फौजी भी और गैर फौजी भी, उनमें 90% हिंदू हैं, और उनमें 90% अपर कास्ट हिंदू हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा आरएसएस के मेंबर हैं। जितने गद्दार पकड़े गए हैं ऑन रिकॉर्ड, ये नहीं कि हाँ आरोप है, जिन पर जी मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से कई अभी भी जेल में हैं, अभी पिछले हफ्ता ही एक पकड़ा गया है, हम्म, उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस के मेंबर हैं। ये संगठन, इसकी एक सदस्य बम विस्फोटों की आरोपी रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दिया, संसद में पहुंचा दिया। तो ये संगठन, जब देश का संविधान लिखा गया तो ये संविधान के विरोध में थे। जब तिरंगा झंडा हमने स्वीकार किया तो तिरंगे झंडे के खिलाफ थे। राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल थे ही थे। और ये सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हैं।
तो इनके तमाम कार्य देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। इस संगठन के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। भाटी जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा कोई भी त्योहार, सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का भी कोई भी त्योहार अब ये देखा जा रहा है कि बिना तनाव के नहीं गुजरता। टीवी चैनलों पर बहस होनी चाहिए बेरोजगारी की, रोजगार की, महंगाई की, लेकिन वहां पर भी हर रोज डिबेट यही होती है, हिंदू खतरे में आ गया है, मुसलमान इस तरीके से उग्र हो गया है। तो कैसे ये सब स्थिति आखिर ठीक कैसे होगी, और क्या कारण आपको समझ में आता है? क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से एक तरफा हुआ, उसने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई? नहीं, देखिए, जो ये आज के देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये एंकर नाम का प्राणी है। ये जो न्यूज चैनल्स जो हैं और इनमें जो एक डिबेट जो होती हैं और उनके जो एंकर होते हैं, ये एंकर पत्रकार नहीं है, ये कलाकार हैं, ये एक्टर हैं। एंकर जो है एक्टर हैं। उनका खुद का कोई अध्ययन होता नहीं, उन्हें खुद कोई ज्ञान है नहीं, उनकी खुद की कोई सोच अपनी है नहीं कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में रहना है या विरोध में रहना है, हमें सामाजिक न्याय के समर्थन में रहना है, विरोध में रहना है, हमें संविधान का समर्थन करना है या विरोध करना है, हमें असामाजिक गतिविधियां जो होती हैं, जैसे कि अभी आगरा में हुई, एक निर्वाचित सांसद के घर पर गुंडों ने जाकर बिल्कुल। तोड़फोड़ की। तो इन एंकर्स का ये अपनी कोई सोच होती नहीं है कि हमें उस घटना का समर्थन करना है या विरोध करना है। नंबर एक बात तो इन्हें इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये पत्रकार है नहीं, इन्हें पत्रकार मानने की भूल ना की जाए। दूसरे, इनके पास सुबह सुबह एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है पीएमओ से। पीएमओ में कुछ लोग बैठे हैं जिनके हेड जो हैं वो हिरेन जोशी जी हैं। वो इन्हें मैसेज भेजते हैं कि आज तुम्हें इस मुद्दे पर डिबेट करके लोगों को बरगलाना है और लोगों में जो है वो पैदा करना आपसी मतभेद। तो ये उनके इशारे पे ही डिबेट करते हैं। आप देखते होंगे, आप एक बात गौर करना, अगर आपने नहीं की, आप तो बहुत सीनियर जी। पत्रकार हैं, आपकी नजर से ये बात बची नहीं होगी कि सारे चैनलों पे एक टॉपिक पर डिबेट हो रही है। ये बिल्कुल। कैसे संभव है? भाई कायदे में आप अपने अपने ऑफिसों में मीटिंग करते हैं कि आज हम काहे पर डिबेट करें, तो सारे लोग एक ही टॉपिक चुन रहे हैं, ये कैसे संभव है? और एक बार संयोग हो जाए, दो बार हो जाए, आप रोजाना वही रोज काम रोज। कर रहे हैं। जरूरी मुद्दों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में बेईमानी हुई, ओबीसी एससी के साथ बेईमानी हुई, उसकी उसके रिजल्ट घूम रहा है सारे सोशल मीडिया पे। उसमें ओबीसी की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से ऊपर गई है। ओबीसी के लोग उतने नंबर पाके सेलेक्ट नहीं हुए जितने ईडब्ल्यूएस के सेलेक्ट हो गए। तो आप बिल्कुल। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कभी डिबेट नहीं करते हैं। शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई, आप उस पर कभी डिबेट नहीं करते हैं। उसमें जो है लखनऊ में एक लड़की को रिक्शे वाला ले गया और उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, आपने कोई डिबेट नहीं की। उसमें बलिया में जो है लड़की को मार के पेड़ पे टांग दिया गया, आपने कोई डिबेट नहीं की। बरेली में सीओ का घर जला दिया गया, आपने कोई डिबेट नहीं की। मेरठ में जो एक लड़के को टुकड़े टुकड़े में काट के उसे उसमें ड्रम में जो है सीमेंट में जमा दिया गया, आपने कोई डिबेट नहीं की। लौनी में पुलिस के इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ लिया आपके विधायक ने, और वो विधायक कह रहा है कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, और मुख्यमंत्री के ऊपर जादू टोना करवा दिया लोगों ने। और फिर मुख्य सचिव जो है पैसे लेकर रोजाना गाय कटवा रहे हैं, 50,000 गाय रोजाना काटी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में गाय 185 टन गाय का मांस बरामद होता है। आप इन विषयों पर कोई डिबेट नहीं करते। आप डिबेट करते हैं कि कोई एक दो मौलाना बैठा के, दाढ़ी वाले, गोल टोपी वाले, दो तिलकधारी बैठा के मुर्गों की तरह आप उन्हें लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं, और भोले भाले लोग कई बार और उन मौलानाओं से कह के बुलवाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ कह के बयान दिलवाते हैं, और तिलकधारियों से मुसलमानों के खिलाफ दिलवाते हैं। तो आपने छोटे से लालच के लिए, बहुत छोटे से पैसों के लिए आपने इस देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका ले लिया है। इस बात को हर नागरिक को समझना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए। भाटी जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, तो एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की जो देश से प्यार करती थी वो हिंदुस्तान में रह गई थी, और आज उन्हीं पर सवाल उठाया जाता है। अगर ये जो देश से प्रेम करने वाले मुसलमान जो इस देश में रह गए थे, जिनका लहू आजादी की जंगे लड़ाई में, जिनके पूर्वजों का लहू भी हमारे साथ बराबर का शरीक था, अगर ये मुसलमान भी उसी समय बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए होते और इस देश में मुसलमान ना होता,
तो आज बीजेपी की राजनीति किस तरह की होती? एक तो मैं विक्रांत जी आपके पहले वाक्य में सुधार कर दूं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। जी जी जिन्ना और सावरकर धर्म के आधार पर बोल रहे थे, जिन्ना ने पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही मांगा जी, था। और जिन्ना के जी 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 हाँ, और सावरकर इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे धर्म के आधार पर। जी। लेकिन जो सबसे प्रमुख पार्टी थी और जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व था, कांग्रेस, गांधी कांग्रेस। जी के नेतृत्व में, उसने स्पष्ट कर दिया था कि हम धर्म के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, हम संविधान के संवैधानिक राष्ट्र बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, और हमारे हमारे राज्य में हर धर्म की को आजादी होगी और हर धर्म का सम्मान। बिल्कुल तो भाटी ये जी, कह मैं के हम थोड़ा सा थोड़ा अपने सा, आप को मैं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था वो हाँ, कहना चाह रहा था। नहीं नहीं ठीक। शायद मुझसे बोलने में भी चूक हुई। लेकिन आपका हाँ सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ। काश भारत में एक भी मुसलमान ना बचा होता। आरएसएस बीजेपी का निशाना मुसलमान तो बहाना होते हैं, असली निशाना ओबीसी और एससी होते हैं। इन्हें बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है, ये इस संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्हें आरक्षण से दिक्कत है, ये आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये मनु स्मृति आधारित संविधान बनाना चाहते हैं, ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। मनुवाद स्थापित होने से किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत होगी तो 85% दलितों और पिछड़ों और महिलाओं को होगी। मनुस्मृति में जो प्रावधान है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के खिलाफ है। जी तो ये तो स्पष्ट है, मुसलमान ना होते ये बात बहाना नहीं होता। अब तो ये बहाने के तौर पे मुसलमान को यूज करते हैं। इनकी सीधी लड़ाई दलितों, पिछड़ों से ही है। भाटी जी, अभी आपसे जब बात कर रहा था तो आपने अपने राजनीतिक विरोधी के बयान को भी कहा कि वो ऐसे शब्द बोले थे जो बोले नहीं जा सकते और इतिहास में की गई गलतियों को छोड़ देना चाहिए। आप अभी हाल फिलहाल की गलतियों को भी पीछे रखने को तैयार हैं आप लोग, और बीजेपी की तरफ से 300 साल पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है। औरंगजेब पर कभी हंगामा होता है, कभी राणा सांगा पर आपके सांसद जो बोलते हैं उस पर हंगामा हो जाता है। तो आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इतिहास में जो दर्ज है वो तो मिट नहीं सकता, वो तो लिखा हुआ तथ्य है, वो तो उसे मिटा चाह करके भी बदला नहीं जा सकता। फिर उस पर इतना बवाल क्यों? देखिए, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल आपने सही कही है कि चाहे हम उससे सहमत हों या असहमत हों, जो घट चुका वो तो घट चुका, उसे हम ऐसा कोई इरेजर बना नहीं है जिससे उसे मिटा सकें। दूसरी बात, ये जो जब आप इतिहास उखाड़ेंगे तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी बीजेपी और आरएसएस को ही उठानी पड़ेगी और इनके समर्थकों को। अगर आप औरंगजेब को उखाड़ेंगे तो औरंगजेब के साथ जसवंत सिंह और जयसिंह का जिक्र भी आएगा। जसवंत सिंह और जयसिंह हमेशा औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे। शिवाजी से लड़ने के लिए कभी औरंगजेब मैदान में नहीं गए, वो हमेशा जयसिंह को या जसवंत सिंह को भेजता था। और ये जो बात हमारे सांसद ने बोली है, क्या इसे इतिहास से मिटा देंगे कि राणा सांगा ने बाबर की मदद की थी? राणा सांगा बहादुर थे, लड़ाकू थे, उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, और उनके शरीर पे 80 घाव थे, उनकी आंख भी चली गई थी युद्ध में। ये सारी बातें सही हैं। उस नाते उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए हम उनका सम्मान कर सकते हैं। हम उनका कतई अपमान नहीं करना चाहते। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया कि राणा सांगा के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस तथ्य को कैसे मिटा देंगे कि बाबर की मदद राणा सांगा ने की थी, और फिर जब राणा सांगा को लगा कि बाबर यहाँ जम गया, उन्हें लग रहा था लूटपाट करके चला जाएगा, तो फिर लुटेरा था खानवा वो। के मैदान में बाबर से उनकी लड़ाई हुई। ये बात भी सही है। पानीपत के मैदान में तो बाबर की तरफ से लड़े थे, और खानवा के मैदान में जब राणा सांगा की और बाबर की लड़ाई हुई तो हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़ा था, और सारे जो तुर्कों की सेना राणा सांगा के साथ लड़ी थी बाबर के खिलाफ। और जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई तो अकबर की तरफ से सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन थे? हकीम अली सूर थे। और जब जो जो शिवाजी की लड़ाई औरंगजेब से होती थी तो शिवाजी के 9 सेनापति थे, जिनमें से 4 मुसलमान थे। तो इन ऐतिहासिक तथ्यों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, मैंने सन 2000 में अखबार में रिपोर्ट पढ़ी थी। एक पत्रकार ने, बहुत सीनियर पत्रकार ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनको, उन्होंने लिखा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो ज्योति जलती है उसके लिए देसी घी डीएम के ऑफिस से जाता है, डीएम के खर्चे से। तो बोले हमने इसकी रिसर्च की कि भाई ये शुरू कब हुआ जाना सरकारी खजाने से। तो खोज करते करते त्रिपत्र जो उसके पत्र थे उन्हें खोजते खोजते इस नतीजे पे पहुंचे कि औरंगजेब ने शुरुआत की थी। सबसे पहला आदेश औरंगजेब का मिला कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए हमारे खजाने से घी जाएगा। तो हम
औरंगजेब में 100 कमियां थी, लेकिन उन्होंने कुछ मंदिरों को दान भी दिए, जमीनें भी दी, आर्थिक दान भी दिए, सहयोग भी किया। और औरंगजेब के शासन में 40% अधिकारी हिंदू थे उनके। हाँ। उनके कई सेनापति हिंदू थे, उनके दरबार में कई हिंदू थे। इन्हीं तथ्यों को हम कैसे मिटा देंगे? और मैं तो एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 1526 में मुगल आए, 1526 से 1857 तक एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू हो। दोनों तरफ मुसलमान है, दोनों तरफ हिंदू हैं। यानी ये लड़ाई धार्मिक लड़ाइयां नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाइयां थी। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। जहां राजा को लगा या बादशाह को लगा कि इससे हमें लाभ होगा, मंदिर गिराने से लाभ है तो मंदिर गिरवा दिया, और मंदिर बनाने से लाभ है तो मंदिर बनवा दिया। औरंगजेब ने 1-2 मस्जिदें भी तोड़वाई, और मराठों ने भी मंदिर तोड़े। और कश्मीर में तो हर्ष ने एक विभाग ही बना दिया था मंदिर तोड़ने का, बाकायदा एक मंत्रालय बना दिया था। तो राजा जो उस समय ना कोई कानून था ना कोई संविधान था, राजा अपने स्वार्थ देखते थे, अपने हित देखते थे, और अपने अपने हित के अनुसार वो निर्णय लेते थे। तो ये सब निर्णय राजनीतिक थे, ये धार्मिक नहीं थे। ये आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो लड़ाइयां थी उस समय की राजाओं के बीच की, वो विस्तारवादी नीतियों के कारण थी कि हर राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन आज तो हर लड़ाई जो है वो हिंदू राजा और मुस्लिम आक्रांता इन्हीं के बीच की होकर रह गई है। देखिए, एक समय था जब मंदिर बनाना ही राजा का प्रमुख धर्म था, या उसका प्रमुख उद्देश्य था, या जब मुस्लिम बादशाह हुए तो मस्जिद बनाना। लेकिन आज 21वीं सदी में भी अगर हम वही मानसिकता लेकर बैठे कि हमें मंदिर बनाने हैं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। आज हमें यूनिवर्सिटियों पर ध्यान देना चाहिए, अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए, सड़कों पर ध्यान देना चाहिए, रेल पर ध्यान देना चाहिए। अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं। आज उस मानसिकता को लेकर बैठना। और आखिर में विक्रांत जी, अब आपने कहा कि आपका आखिरी सवाल है, मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ जी कि हिंदू मुसलमान दोनों तरफ ज्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ खराब लोग दोनों तरफ हैं। और ये जो कट्टरवादी जो होते हैं, एक दूसरे की खुराक होते हैं। उस पक्ष से भी इधर के खिलाफ बोला जाता है, भड़काऊ बातें कही जाती हैं। और जब वो भड़काऊ बात कहते हैं तो इन्हें ताकत मिल जाती है, और जब ये इधर से भड़काऊ बयान देते हैं तो उन्हें ताकत मिल जाती है। इस संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी, मेरी अपनी लिखी हुई हैं, उन्हें बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, आपसे जी, विदा लेना जरूर चाहूंगा। जरूर जरूर। कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ। और हमने कितने नाम कितने रूप उसको दे दिए, एक ही अल्लाह और भगवान है दोनों तरफ। तो ईश्वर सबका एक है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। नफरत की और कट्टरता की बात मेरी पार्टी का आदमी भी करता हो तो मैं उसके भी विरोध में हूँ, और सबको ये बात समझनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत शुक्रिया जी। और स्वतंत्र के दर्शकों से यही अनुरोध कि हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।